मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि इस हवेली में एक जमाने में एक अमीर जमींदार अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन किसी अज्ञात कारण से पूरी हवेली में आग लग गई और जमींदार का पूरा परिवार जलकर मर गया। तब से इस हवेली को शापित माना जाता था और गांव के लोग इसके पास जाने से भी डरते थे। एक दिन चार दोस्तों राघव, जो एक पत्रकार था, साक्षी, एक फोटोग्राफर अर्जुन, एक इतिहासकार और नंदिनी, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने इस हवेली के रहस्य को जानने का निर्णय लिया। उन्होंने योजना बनाई कि वे रात को हवेली में प्रवेश करेंगे और वहां होने वाली हर घटना की जांच करेंगे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, वे चारों हवेली के पास पहुंचे। हवेली का विशाल दरवाजा खंडहर हो चुका था और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। जैसे ही वे दरवाजा खोलकर अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। हवेली के अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र, जर्जर फर्नीचर और फर्श पर पड़ी धूल की मोटी परतें यह बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। जैसे ही वे हवेली के अंदर गए, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। राघव ने अपने रिकॉर्डर को चालू किया और साक्षी ने अपने कैमरे से तस्वीरें लेना शुरू किया। अर्जुन ने अपने दस्तावेज निकाले और हवेली के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया। नंदिनी ने अपनी ईएमएफ डिटेक्टर चालू की और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। हवेली के अंदर चलते हुए उन्हें हर कोने में अजीब-अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कभी किसी के कदमों की आवाज, तो कभी किसी के रोने की। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में जमींदार का पूरा परिवार था, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी उदासी थी। अर्जुन ने तस्वीर के पीछे लिखे लेख को पढ़ा। उसमें लिखा था, यह हवेली हमारी कब्रगाह बन गई है, हमें न्याय चाहिए। तभी साक्षी ने कैमरे में एक छायादार आकृति को कैद किया। उसने अपने दोस्तों को यह दिखाया, लेकिन जब उन्होंने कैमरे में देखा तो कुछ नहीं दिखा। नंदिनी ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर पर ध्यान दिया और उसे कुछ असामान्य संकेत मिले। राघव ने अपने रिकॉर्डर पर कुछ फुसफुसाहटें सुनी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्त करो। चारों दोस्तों ने मिलकर हवेली के तहखाने में जाने का निर्णय लिया, जहां उन्हें लगा कि आत्माएं हो सकती हैं। तहखाने में घुसते ही उन्हें एक पुराना ताबूत मिला, जिस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। ताबूत के पास ही एक प्राचीन दीपक रखा हुआ था। राघव ने दीपक को जलाने की कोशिश की और जैसे ही दीपक जला, ताबूत का ढक्कन हिलने लगा। तहखाने में एक बड़ा हॉल था, जिसमें चारों को एक अनोखी ऊर्जा महसूस हुई। हॉल के चारों ओर दीवारों पर जमींदार और उनके परिवार के अपमान के दृश्य चित्रित थे। एक चित्र में उन पर किए गए अत्याचार दिखाए गए थे। इस चित्र से उन्हें यह समझ में आया कि हवेली में आग जानबूझकर लगाई गई थी। अचानक ताबूत का ढक्कन खुल गया और एक तेज रोशनी कमरे में फैल गई। जमींदार की आत्मा ताबूत से प्रकट हुई और उन्होंने कहा, मैं वर्षों से यहाँ फंसा हुआ हूँ, मुझे न्याय चाहिए। अर्जुन ने अपने दस्तावेजों में से एक प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया, जिसे आत्माओं को मुक्त करने के लिए लिखा गया था। जमींदार ने दोस्तों से कहा कि यह मंत्र अनुष्ठान का अंतिम हिस्सा है और इसे पूरा करने के लिए सभी को एक साथ मंत्र पढ़ना होगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, जमींदार की आत्मा ने चारों को धन्यवाद दिया और कहा, आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं शांति से जा सकता हूँ। आत्मा हवेली से निकलकर आसमान में विलीन हो गई और हवेली का भूतिया माहौल भी समाप्त हो गया। हवेली की दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे धुंधले हो गए और अंत में गायब हो गए। राघव, साक्षी, अर्जुन और नंदिनी की बहादुरी और सत्य की खोज ने उन्हें गांव में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध कर दिया। उनकी इस कहानी को आहट के एक विशेष एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। अब भूतिया हवेली एक सामान्य स्थान के रूप में पहचान बना चुकी थी, जहां लोग बिना किसी डर के आ जा सकते थे। इस कहानी ने सभी को यह सिखाया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। चारों दोस्तों की साहसिक यात्रा ने सभी को यह प्रेरणा दी कि वे भी अपने जीवन में सत्य और न्याय के लिए खड़े हों और अपने डर पर विजय प्राप्त करें। भूतिया हवेली की कहानी अब न केवल एक भूतिया घटना के रूप में, बल्कि साहस,
दोस्ती और सच्चाई की विजय के प्रतीक के रूप में जानी जाती है।